इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है। एक और लीडर है, उसको गोली मारी सर पे। कहते हैं उसका स्कल थोड़ा सा थिक था और वो गोली उसके स्कल के अंदर नहीं गई, तो वो बच गया। And if there is any Bangladeshi listening, please hear me very carefully. जब इंडिया ठोकता है ना, बंदा बचता नहीं है। ठीक है, लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली एंड प्लीज लुक एट पाकिस्तान। ठीक है, जब हम ठोकते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर में आप देखो, फिर वो बचते नहीं है। वी टेक आउट पीपल। तो व्हाट नाउ, किस तरह की, जैसे आमिर साहब ने कहा, वाइडर इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स, किस तरीके से दुनिया को रियलाइज कराया जाए कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, जो हमारे खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो सब इस बात से नाला भी हैं, परेशान भी हैं कि अगर इस तरह की इंतहा पसंदी और मुतशद्दिद किस्म के रवैये आगे बढ़ते रहे तो ये सब के लिए खतरा है। तो ये सारे के सारे लोग फिर वहां पे आके एक नैरेटिव बनाते हैं कि ये तो इंडिया ने करा, इंडिया ने करा। अब देखिए ना, बात ये है कि उस्मान हादी को किसने मारा? ओ साहब, वो तो ना इंडिया की साजिश थी, वो तो इंडिया ने मार दिया। पॉलिटिकल वायलेंस कोई नया है? ये वो लोग कह रहे हैं इंडिया ने मार दिया जिन्होंने, जो बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन था, जिसने बांग्लादेश को पूरा क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेशी नेशन जिसने लीड करा, शेख मुजीबुर रहमान, उसको तो गोली मार दी इन लोगों ने। उसको तो गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने, और ये कह रहे हैं भारत ने मार दिया। भारत को तो ये पता ही नहीं है कि ये उस्मान हादी है कौन। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेंशन्स अब तक की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। डिप्लोमेटिक टेंशन्स तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। और यहां अगर हथियारों की बात करें तो भारत ने यहां अपने सबसे ताकतवर प्रणालियां तैनात कर दी है। हाशिमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल रेजिमेंट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यह सिर्फ तैनाती नहीं है, बल्कि एक साफ चेतावनी है बांग्लादेश को। टैंक, मैकेनाइज्ड यूनिट्स और पैरा स्पेशल फोर्सेस को हर वक्त पर अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। यह तैयारी सिर्फ बांग्लादेश को ध्यान में रखकर नहीं है, बल्कि असली चिंता चीन और पाकिस्तान के उस बढ़ते गठजोड़ को लेकर है, जो बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी दिन रात बढ़ाए जा रहे हैं। इट्स वेरी एंटी इंडिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं। चाइना बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस विल थ्रेटन इंडिया, कि बांग्लादेश के बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। जी। इससे पहले हमने देखा कि इंडियन नेवी जो है उसने बांग्लादेश के माहीगीर जो है उन्हें गिरफ्तार किया, यानी नेवल साइड पे इंडिया ने अपने मसल्स दिखाए। फिर उसके बाद भारत जो है वो अपने मिलिट्री गैरिजन्स बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब बना रहा है। भारत के तज्जियाकार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाम निहाद तर्जुमान ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश पर हमला करके बांग्लादेश का नॉर्दर्न एरिया जो है वो कैप्चर कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को दो लख्त कर देना चाहिए, वरना कल को चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर बांग्लादेश वाली साइड से भारत की चिकन्स नेक को दबोचकर 7 सिस्टर स्टेट्स को अलग कर लेंगे। कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। ये झूठा इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर अक्रॉस LOC टू कश्मीर, उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब खत्म हो गया। पाकिस्तान वाज पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ, क्योंकि इंडियन नेवी अपने गॉड मोड में घुस चुकी है। दोस्तों, कल रात को एक बड़ी प्यारी न्यूज आई। भारत के न्यूक्लियर सबमरीन ने अपना K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह न्यूक्लियर केपेबल होता है, सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी देता है। सिंपल तरीके से समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस। बहुत सिंपली बोला जाए तो ये एक कंट्री को खत्म कर सकता है। ब्रह्मोस सिर्फ एयरबेसेस को खत्म करता है, ये कंट्रीज खत्म करता है। चैटम हाउस की आर्टिकल पढ़ी मैंने, भाई बहुत परेशान थे। चाइनीज स्पाई वेसल्स वो घूम रहे थे, इंडिया नो टाइम पे नो टाइम इशू कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि भाई ये नो टाइम ही होगा या कुछ काम भी होगा, तो काम तो हो गया।
भाई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की बात लगभग 1 महीने से चल रही थी, बट चाइनीज वेसल्स के कारण इंडिया लॉन्च नहीं कर रहा था। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। भारत एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट हमारी नो फर्स्ट यूज है। कहने की बात है नो फर्स्ट यूज, इसको मैं आपको एडिशनली समझाता हूं। अब एग्जाम्पल लीजिए, पाकिस्तान 24/7 हमारे सर्वेलेंस में रहता है। पाकिस्तान के पास अज्यूम करते हैं कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि फुस ना पड़े, और वो क्या करता है कि किसी भी तरीके से अपनी कपलिंग करता है। इसका मतलब इंडिया को जैसे ही न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड को आप कपल करते हैं मिसाइल के साथ, तो इंडिया को उसी टाइम में वो पता चल जाएगा। जैसे ही वो पता चल जाएगा, इसका मतलब थ्रेट भारत के ऊपर इमिनेंट है। इमिनेंट थ्रेट के कारण हम नो फर्स्ट यूज तो मानते हैं, बट जैसे ही हमने देखा कि सामने वाला हमारे ऊपर वेपन्स लोड कर रहा है, वी कैन हिट देम बिफोर दे ट्राई टू हिट अस। नो फर्स्ट यूज, बट इफ यू आर प्लानिंग टू हिट अस, दैट सिंपली मीन्स वी विल हिट यू। बट ये तो हो गई कन्वेंशनल वेपन्स कि भाई हमारी फाइटर जेट गई है ना, और उसने ड्रॉप कर दिए वॉरहेड्स। दूसरा हो गया कि हमारी कोई कैनिस्टर है, उससे मिसाइल निकली और आपकी कंट्री स्वाहा हो गई। नूर खान नहीं, कंट्री स्वाहा, ठीक है। तो भाईजान पाकिस्तान गए हो, है ना। बट इसके बाद एक और कंडीशन आता है। मान लीजिए कोई बड़ी एडवर्सरी है, वो क्या करती है कि आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाल देती है, तो आपकी कंट्री में डैमेज होता है। हो सकता है आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ऑलरेडी डैमेज कर दे, तो अब आप कैसे उनको वापस रिप्लाई करेंगे? इसके लिए होता है न्यूक्लियर सबमरीन्स, और इन न्यूक्लियर सबमरीन से निकलती हैं सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर पैक्ट बना रहे थे, वहीं पर भारत ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है जो कई महीनों से किया जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों इस पर पैनी नज़र रखे हुए चीन को चकमा देते हुए इस मिसाइल का भी सफल टेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, कल ही अभी पाकिस्तान ने भारत को धमकी दे रहा था कि बांग्लादेश को अगर आप कुछ करते हो तो हमारी मिसाइलें आपको निशाना बनाएगी। दोस्तों, आपने जिस तरह से देखा कि अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के होश उड़े थे, ये भूल चुके हैं, और इस बात को वो लोग समझने को तैयार ही नहीं जब तक उनके देश खत्म ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भैया ये अगर 3-4 हज़ार किलोमीटर का इनका रेंज हो, और इवेंचुअली हम हमेशा अपना रेंज कम करके बताते हैं, कैपेसिटी कम करके बताते हैं, ताकि हमारे जो एनिमीज हैं वो समझ ना पाए। तो आप ध्यान से समझिए, इसका मतलब एक पनडुब्बी चाइना के बिल्कुल पड़ोस में हो सकती है, बांग्लादेश के बिल्कुल पड़ोस में हो सकती है, पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में हो सकती है, और इनको कोई आइडिया ही नहीं है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन आराम से बैठा हुआ है जस्ट फॉर चाइना। तो 2-2 न्यूक्लियर सबमरीन अगर आपने अपने एडवर्सरी के वाटर्स में छोड़ रखी है, तो किसी को हवा नहीं है। बट आप क्या प्लान करके देख रहे हो? आप प्लान करके देख रहे हो कि भाई आप कितने भी दूर रहो हमसे, आप कितने भी स्मार्ट बनो, हमारी 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां आपके वाटर्स में है, जो कि आपके कंट्री को कभी धुआं